हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इसका क्या करेंगे, क्विक रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मतलब क्या होता है कि किसी भी इक्वेशंस की डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2। डिग्री कितनी हो, 2। इसकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशंस होती है वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वस टू 0। इसमें सबसे पहले आता है रूट्स एंड जीरो। तो हमेशा याद रखना कि जीरो और रूट्स ऑफ द इक्वेशंस ऑलवेज क्या होते हैं, इक्वल। मतलब चाहे रूट्स हो चाहे जीरोस हो, ऑलवेज क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। ठीक है, होते क्या है रूट्स एंड जीरो, रूट्स एंड जीरो एक्स की वैल्यूज होती है। किसकी वैल्यूज होती है, एक्स की वैल्यूज, जो कि इस इक्वेशंस को क्या करे, सेटिस्फाई। क्या करे, सेटिस्फाई। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने लेट कर लिया लेट द जीरो ऑफ द इक्वेशन, लेट द जीरो ऑफ द इक्वेशन बी अल्फा एंड बीटा। ठीक है, तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें पूछता है सम ऑफ जीरोस। क्या पूछता है, सम ऑफ जीरो मीन्स अल्फा प्लस बीटा। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। उसके बाद पूछता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। क्या पूछता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ठीक है, इसका जो आता है वो क्या आता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्व टू सी अपॉन ए। ठीक है, मीन्स अगर हमसे पूछा सम ऑफ जीरो तो क्या हो जाएगा, बी मतलब एक्स का कॉफिशियंट और ए मतलब एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट। ठीक है, माइनस बी अपॉन ए। और अगर हमसे पूछ रहा है प्रोडक्ट ऑफ जीरो तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म एंड एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट। ठीक है, क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है मेथड्स ऑफ फाइंडिंग रूट्स ऑफ द इक्वेशन, रूट्स या जीरो ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, एक तो सबसे जो इजी तरीका देखा होगा वो होता है स्प्लिटिंग मेथड। क्या होता है, फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग मेथड। ठीक, उसका एक एग्जांपल करके दिखाते हैं, लाइक ये। ठीक है, एक इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्व टू 0। इसको हमको क्या करना है, इसके रूट्स फाइंड आउट करना है, मतलब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका ये वाला जो टर्म है, लास्ट वाला कांस्टेंट वाला टर्म, इसका हमको इस तरीके से फैक्टराइजेशन करना है कि प्लस करने पर कितना आ जाए, 5 आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए, 6 आ जाए। कितना आ जाए, 6। ठीक है, देखो क्या करते हैं, इस 6 का ऐसे फैक्टराइजेशन करो तो क्या होता है, 3 इंटू 2 क्या होता है, 6 होता है, एंड 3 प्लस 2 इज इक्वल टू क्या होता है, 5। ये वाला प्लस हम इसलिए ले रहे हैं। ठीक है, तो हमको क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के रूट्स फाइंड आउट करने हैं। ये है आपका मेथड 1। क्या है, मेथड 1। ठीक, तो इसमें कैसा होगा, एक्स स्क्वायर माइनस इस ये वाला जो 5 है इसकी जगह पे हमने क्या किया, ये वाला 3 प्लस 2 रखा। क्या रखा, 3 प्लस 2x प्लस 6 इज इक्व टू 0। ठीक है, अब अंदर मल्टीप्लाई करो, प्लस माइनस 3 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 3x प्लस माइनस 2 इंटू एक्स 2x प्लस 6 इज इक्व टू 0। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, देखो इन दोनों में कॉमन है x, तो हमने कॉमन बाहर ले लिया, x माइनस 3। ठीक है, यहाँ से हमने क्या किया, -2 कॉमन लिया। क्या कॉमन लिया, -2। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या आ जाएगा, x प्लस माइनस 2 3 जा 6 होता है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों टर्म में देखो क्या कॉमन है, x माइनस 3। तुमने x माइनस 3 उठा लिया, इधर से क्या बचेगा, हमारा x बचेगा, और यहाँ क्या बचा, -2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर उसके बाद इन दोनों को क्या करो, 0 के इक्वल रख दो। एक बार x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 रखोगे कितना आएगा, x प्लस 3 आएगा, और एक बार -2 इज इक्वल टू 0 रखोगे तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू +2। तो यही हमारे क्या हो गए, रूट्स ऑफ द इक्वेशंस भी हो गए, और क्या हो गए, रूट्स ऑफ द इक्वेशंस, और साथ ही साथ इस जीरो ऑफ द इक्वेशंस दोनों हो गए। ठीक है, उसके बाद जो आता है सबसे इंपॉर्टेंट दूसरा मेथड 2। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो रूट्स होते हैं उसको निकालने का फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन
2a। जब कोई भी क्वेश्चन आपका डबल स्प्लिटिंग मेथड से ना हो, ठीक है, जो मेथड मैंने पहले बताया उस मेथड से अगर नहीं हो रहा है, ठीक है, तब आप ये वाला फॉर्मूला अपनाएंगे और आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आपके रूट्स और जीरो क्या हो जाएंगे, फाइंड आउट हो जाएंगे। ठीक ठीक है। उसके बाद उसके बाद जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस लाइक MCQs हो गए, ठीक है, इन सब से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है नेचर ऑफ द रूट। किससे पूछा जाता है, नेचर ऑफ द रूट। ठीक, क्या पूछा जाता है, नेचर ऑफ द रूट। तो नेचर ऑफ द रूट्स हमको निकालने के लिए, और एक चीज़ इतना याद रखो कि ये वाला जो फॉर्मूला ना, इसको श्रीधराचार्य भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ठीक, अब हमको निकालना है नेचर ऑफ द रूट। तो नेचर ऑफ द रूट निकालने के लिए हमको डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला याद रखना है। क्या याद रखना है, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला, जो कि होता है d इज इक्व टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, d इज इक्व टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, नेचर ऑफ द रूट पता करने के लिए हमको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। ठीक, d इज इक्व टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, तो नेचर ऑफ द रूट पता करेंगे कैसे, इफ d की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ा है, d का वैल्यू 0 से बड़ा है, तब हमको जो रूट्स मिलेंगे या जीरोस मिलेंगे वो क्या होंगे, टू डिस्टिंक्ट होंगे। मतलब दोनों की वैल्यू, दोनों x की वैल्यू क्या होगी, अलग अलग होगी। दोनों x की वैल्यूज क्या होंगी, अलग अलग होंगी। ठीक है, इफ d इज इक्व टू 0, d इज इक्व टू 0, तब हमको जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, इक्वल रूट्स होंगे। क्या होंगे, टू इक्वल रूट्स होंगे। क्या होंगे, टू इक्वल रूट्स। मीन्स अगर d की वैल्यू 0 से बड़ा है तो हमको दोनों रूट्स, मतलब दोनों x की वैल्यूज क्या होंगी, अलग अलग होंगी। और d का वैल्यू 0 के बराबर है तो दोनों जो रूट्स होंगे, मतलब दोनों जो x की वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी, सेम होंगी। क्या होंगी, सेम। उसके बाद एक जो सिचुएशन बनता है वो बनता है इफ d इज लेस देन 0। d इज लेस देन 0 मतलब क्या है कि d की वैल्यू जो है वो माइनस में आ जाए। किस में आ जाए, माइनस में आ जाए। अब माइनस में आ रहा है तो माइनस खुद ही एक इमेजिनरी नंबर है, तो इसमें क्या हो जाता है, नो रियल रूट्स। क्या होता है, नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स मीन्स इसको हम क्या बोल सकते हैं, इमेजिनरी रूट्स। क्या बोल सकते हैं, इमेजिनरी रूट्स। ठीक है, ठीक, एक बार क्विक रिवीजन करते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है पीछे से। ठीक है, तो हम चैप्टर देख रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, जो उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। मतलब क्वाड्रेटिक मतलब क्या होता है, जिस इक्वेशन की डिग्री क्या होनी चाहिए, 2। डिग्री क्या होनी चाहिए, 2। ठीक, उसके बाद हमने देखा कि जीरो कैसे फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले जीरो ऑफ द रूट्स एंड जीरो ऑफ द इक्वेशन एंड रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर ऑलवेज सेम। ठीक, तो सम ऑफ जीरो कैसे निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी मतलब बी वैल्यू एक्स का कॉफिशिएंट, ए मतलब एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट। ठीक है, उसके बाद देखा हमने प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो कैसे निकालते हैं, सी अपॉन ए से। ठीक है, सी मतलब कांस्टेंट टर्म, ए मींस एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट। ठीक है, उसके बाद हमने देखा मेथड ऑफ फाइंडिंग रूट्स। मेथड ऑफ फाइंडिंग रूट्स, तो हमने एक आपको मेथड 1 करके दिखाया जिसको डबल स्प्लिटिंग मेथड बोलते हैं। ठीक है, हमने करके बताया और आपको रूट्स भी निकाल के दिखाए। ठीक, तो ये करके देखना, अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, उसके बाद हमने सेकंड मेथड का फॉर्मूला देखा। ठीक है, हमने ये भी बताया कि ये वाला फॉर्मूला तब लगाना है जब डबल स्प्लिटिंग मेथड से क्या हो, क्वेश्चन सॉल्व ना हो, रूट्स फाइंड आउट ना हो। ठीक है, उसके बाद हमने देखा इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिससे हाईएस्ट चांस है कि आपका एमसीक्यू क्या हो, पेपर में आए। ठीक है, नेचर ऑफ द रूट। क्या देखा, नेचर ऑफ द रूट। नेचर ऑफ द रूट में हम डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाते हैं। किसका, डिस्क्रिमिनेंट, डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें हमने 3 सिचुएशंस देखें। इफ डी इज ग्रेटर देन 0 तो हमको क्या होगा, जो रूट्स होंगे, मतलब जो x की वैल्यूज होगी वो दोनों अलग अलग होंगी, डिस्टिंक्ट होंगी। ठीक है, फिर हमने देखा d इज इक्व टू 0। इसमें क्या होगा कि अगर d इज इक्व टू 0 आ रहा है तो दोनों जो x की वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी, सेम। क्या होंगी, सेम। उसके बाद हमने देखा d इज लेस देन 0, मतलब d की वैल्यू किस में आ रही है, माइनस में आ रही है। तो इसमें जो है जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, रियल रूट्स होंगे। क्या होंगे,
रियल रूट्स या फिर इमेजिनरी रूट्स। क्या होंगे? इमेजिनरी रूट्स। अब आप जो है क्वेश्चन करके देखिएगा, कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछिएगा, और ये भी बताइए कि नेक्स्ट रिवीजन जो है आपको किस चैप्टर का करना है। ठीक है, कमेंट में बताइएगा चैप्टर कौन सा होना चाहिए। ठीक, बाय।